हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में कल 20 फरवरी को जो आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है उसका 80 गो वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो कि कल के पेपर में छपने वाला है। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। तो विश्व की प्रथम पेपर मिल की जो स्थापना हुई थी वह जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 95 थीसिस किसने लिखी थी? तो मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि मीरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो मीरातुल अखबार के संस्थापक जो थे वे आपका राजा राम मोहन राय था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 5 नंबर का कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो यहाँ पर कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, नवी नगर तापीय विद्युत परियोजना, इस सभी जो है यह तापीय विद्युत परियोजना बिहार में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर का कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो यह जो है 1957 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो एल्यूमिनियम जो है मेरे प्यारे साथियों बॉक्साइट से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है मेरे प्यारे साथियों यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मनरेगा शुरू हुई थी। तो मनरेगा जो है यह आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो यहाँ पर जो है मेरे पास तो 10 नंबर में शिक्षा जो है यह गैर आधार आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे पास साथियों कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 नंबर का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि ब्रुंटलैंड आयोग संबंधित है। तो ब्रुंटलैंड आयोग जो संबंधित है मेरे प्यारे साथियों यह आपका सतत विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ? तो अटल बिहारी वाजपेयी का। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि नीति आयोग का गठन हुआ था। तो नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में हुआ। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1869 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 16 नंबर का कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक है वह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जी हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो निम्न में जो है मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर सौर ऊर्जा ये तो नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पर जीवाश्म ईंधन जो है मेरे प्यारे साथियों यह अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 20 नंबर में कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना हुई थी वह आपका जो है दार्जिलिंग में हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो वह आपका पटना है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो यह चेरापूंजी में होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो वह मोसिन राम में होता है। ऑप्शन ए जो है इसका
सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना जो है वह सोन परियोजना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सहकारिता साख समिति का कानून कब पारित हुआ। तो सहकारिता साख समिति का कानून जो है मेरे प्यारे साथियों यह आपका 1919 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा गया है। तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है यह मुंबई को कहा गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो हॉलमार्क का ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ तो 1986 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों को बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है। तो सुनामी से संबंध है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। तो रानीगंज है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। तो 35 नंबर का आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बना। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 36 नंबर का कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। तो भारत में जो है मेरे प्यारे साथियों कलकत्ता में की गई। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। तो पावर लूम का जो आविष्कार है मेरे प्यारे साथियों एडमंड कार्टराइट ने किया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 नंबर का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जेनेवा में है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सिंगापुर कब आजाद हुआ। तो 1965 ईस्वी में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत सदस्य नहीं है। तो भारत जो है मेरे प्यारे साथियों ओपेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। तो भारत में सबसे बड़ा निर्मित जलाशय जो है वह आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है। तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश जो है वह बांग्लादेश है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया गया है। तो जल को दिखाया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। तो जोन 5 में है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों को उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों को पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका अधिक सिंचाई है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 47 नंबर का कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो है वह राष्ट्रपति है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना सूर्य वर्मा द्वितीय ने किया था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह ओडिशा है। ऑप्शन बी जो है इसका
सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ, तो 2005 में, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, तो नेपाल के साथ भारत के जो है मेरे प्यारे साथियों आपका उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह सबसे लंबी है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान जो है वह आरक्षित है, तो 53 नंबर का ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वह पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है वह किया गया था आपको कहाँ, तो पटना में, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 56 नंबर का कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। छात्र आंदोलन मतलब वही संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के जो वायसराय थे वह आपका था लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए जो है इसका सही, सॉरी यहाँ पर लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 57 नंबर का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जेनेवा संधि कब हुआ, तो जेनेवा संधि जो है वह आपका 1954 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि चोरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा हुआ था, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। ये सभी पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला समाजवादी देश था, तो रूस था, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो वियतनाम का एकीकरण जो है मेरे प्यारे साथियों 1975 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो है मेरे प्यारे साथियों 65 नंबर का मेघालय जो है यह नहीं जुड़ा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 67 नंबर का कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो कांडला में, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 68 नंबर का कि बिहार का कितना क्षेत्र जो है वनों से आच्छादित है, तो 7%, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि धान एक प्रकार का है, तो धान का एक प्रकार जो है वह ओस भी है, अमन भी है और बोरो भी है, तो 69 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों कोयला है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग जो है वह नहीं है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों सीमेंट उद्योग जो है यह कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों लोक जनशक्ति पार्टी जो है यह राष्ट्रीय दल नहीं है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो जल का निजीकरण, ऑप्शन बी जो है इसका
सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो बोलिविया जो है मेरे प्यारे साथियों दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की जो मुद्रा है मेरे प्यारे साथियों वो आपका कोरोना है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूस की मुद्रा रूबल है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है और इंग्लैंड की मुद्रा पौंड है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो यह दिया हुआ है रेगनर ने। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो यहाँ पर नाबार्ड है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 80 नंबर का कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 80 प्रश्न जो थे मेरे प्यारे साथियों काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यह जो है आपको कल के पेपर में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो जय हिंद।